रामपुर गांव में बहुत ही गरीब गुड्डू नाम का लड़का रहता था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान था। गुड्डू बहुत ही समझदार और होनहार छोटी उम्र से ही था। उसे पढ़ने के साथ साथ चित्र बनाने का बहुत शौक था। उसके माता पिता मजदूरी करके घर को बड़ी मुश्किल से चलाते थे। गुड्डू को अपने माता पिता को इतनी मजदूरी मेहनत करता देख उन पर बहुत तरस आता था, पर वो कभी भी अपने माता पिता को किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करता। गुड्डू हमेशा एक लकड़ी को लेकर जमीन पर ही बड़े अजीब से चित्र बनाता। वो अपने बनाए हुए चित्र देखकर खुश हो जाता, पर वो अपनी गरीबी की वजह से एक पेंसिल और किताब तक नहीं खरीद सकता था। गुड्डू के चित्र बनाने की बात सारे गांव में दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गुड्डू खेलते हुए एक जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर वे बैठकर एक सूखी लकड़ी से हिरन का जमीन पर ही चित्र बना रहा था। उसी के पास एक पेड़ के नीचे साधु को देखकर वो उनका भी चित्र बना रहा था कि साधु बाबा की आंख खुल जाती है। बेटा, तुम यहाँ इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तभी जमीन पर चित्र बने देखकर साधु बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। बेटा, लगता है तुम्हें चित्रकला करने का बहुत शौक है, लेकिन तुम इसे जमीन पर क्यों बना रहे हो? तुम इसे अपनी किताब में बनाओ। बाबा, मेरे पास न किताब है न चित्र बनाने के लिए कलम है, इसीलिए जमीन पर ही बनाता रहता हूँ। पर ये हमेशा के लिए नहीं है, कुछ ही देर में ये मिट जाएगा। साधु बाबा उसके इस भोलेपन और अच्छाई को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और उससे एक किताब और पेंसिल देते हैं। ये लो गुड्डू, किताब और पेंसिल। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है। इस किताब पर तुम जो भी चित्र बनाओगे वो जीवित हो जाएगी, मतलब उसमें जान आ जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस पेंसिल का इस्तेमाल तुम सिर्फ जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ही करोगे। गुड्डू बहुत खुश होता है। साधु बाबा वहां से गायब हो जाते हैं। गुड्डू उस पेंसिल से वहीं पर अपने लिए खाने के लिए कुछ बनाता और वो हाजिर सच में हो जाता है। गुड्डू हैरान होता है और वो भूखा होने की वजह से जल्दी से उसे खा लेता है। इस पेंसिल से एक खरगोश का चित्र बनाता है। देखते ही वो खरगोश में जान आ जाती है और वो किताब से निकलकर जंगल में भाग जाता है। गुड्डू अपने माता पिता के लिए कुछ खाने को और कुछ कपड़ों का चित्र बनाता है और वो सामान लेकर घर को जाता है और अपने माता पिताजी को सारी बात बताता है। वो भी बहुत खुश होते हैं। इस तरह गुड्डू गांव के सभी गरीब लोगों की बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। ऐसे ही सारे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है। यही बात राजा के पास पहुंचती है तो गुड्डू को राजमहल में बुलाया जाता है। गुड्डू, मैंने सुना है तुम जो भी चित्र इस जादुई पेंसिल से बनाते हो उसमें जान आ जाती है। जी राजा जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो ठीक है, मेरे लिए हीरों का तख्त बनाओ। मुझे इसी वक्त राजमहल में वो चाहिए। माफ कीजिए, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये पेंसिल मुझे गरीबों और किसी जरूरतमंद की जरूरत के लिए ही दी गई है। मैं ये आपके लिए ही नहीं कर सकता। राजा को बहुत ही गुस्सा आता है। तुम नहीं जानते कि तुम किसकी बात को मना कर रहे हो? तुम्हें काल कोठरी में बंद करने की सजा मिल सकती है। माफ कीजिए राजा जी, मैंने जो भी आपसे कहा है वो किसी भी शर्त के लिए मैं नहीं कर सकता हूँ, चाहे आप मुझे कोई भी सजा क्यों न दें। राजा को गुस्सा आ जाता है। वो खुद उस पेंसिल से किताब पर अपने लिए हीरो के तख्त की कुर्सी बनाता है। वो गायब हो जाती है। अपने मंत्री को बुलाकर वो उससे भी किताब पर जादुई पेंसिल से चित्र बनवाता है। वो भी गायब हो जाती है। ये देखकर राजा बहुत ही अचंभित हो जाता है। ये सब क्या हो रहा है? गुड्डू, तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे मांगोगे कि मेरा तख्त बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? राजा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर लेने की बात है तो क्या आप मुझे मेरी ईमानदारी दे सकते हैं? राजा बहुत ही सोच में पड़ जाता है। गुड्डू तभी उस किताब पर उस जादुई पेंसिल से उस साधु बाबा की तस्वीर बना देता है। उसी वक्त वो साधु बाबा वहाँ हाजिर हो जाते हैं। राजा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपके पास सब कुछ होने के बाद भी आप इतना लालच क्यों कर रहे हैं?
ये पेंसिल मैंने इसे गरीबों की मदद के लिए ही दी थी। गुड्डू एक ईमानदारी की मिसाल है। गुड्डू के पास ये जादुई पेंसिल की वजह से ही ये बहुत अमीर है, और आप तो एक राजा होते हुए भी बहुत गरीब हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। ये कहकर साधु वहां से गायब हो जाते हैं। राजा को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और गुड्डू से माफी मांगते हुए कहते हैं, गुड्डू, मेरे पास इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैंने आज तक किसी गरीब की मदद नहीं की। सच में गुड्डू, राजा तो तुम ही हो। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफी है। गुड्डू वहां से चला जाता है। शिक्षा, अपने स्वार्थ के लिए किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।